हम विकास दे रहे हैं, तुमको विकास देंगे या कॉलोनी बनवा देंगे, रास्ता देंगे, जीते बाद देंगे। जब जीत गए तो फिर इधर उधर पैर नहीं धरते हैं कि देखी गरीब लोग मरते कि जियते, इधर न देखी। और न आज तक राशन कार्ड मिला है, न आज तक साठिया, न विधवा, न कुछ। आवास नहीं मिल रही है, प्रधान पैसा भी मांग रहा है। हम गरीब लोग हैं, कहाँ पाए पैसा? आपके खाने के लिए इतनी जून का नहीं है तो उतनी जून का कैसे तुमको पैसा दे रहे हैं? अच्छा, प्रधानमंत्री आवास योजना कॉलोनी के लिए आपसे पैसा मांगा जा रहा है? हाँ, आपके पैसा मांग रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं 10,000 5,000 आगे जमा करो तो बाद में तुमको कॉलोनी दीजिएगा, एको कॉलोनी नहीं दीजिए। अच्छा, अगर पैसा नहीं मांगिए कहीं तुमका गली दे, तुमका बम्बा दे, तुमको पानी की व्यवस्था दे। आवाज जो जीत जाइए तो फिर कोई झांका नहीं आते कि कहाँ पीछे पीछे लगे रही थी, कोई सुनत नहीं। कौशाम्बी के मंझनपुर तहसील के सरैया गांव है और हम लोग यहीं मौजूद हैं और हम आप लोगों को बता दें कि ये एक ऐसा गांव है जो भ्रष्टाचार से लिप्त है। और ये पूरा गांव की बात करें तो यहाँ विकास नाम की कोई चीज ही नहीं है। अगर विकास की बात करें तो शून्य। और जो जिम्मेदार अधिकारी बैठे हुए हैं, पूरे कौशाम्बी की बात करें, जो जिम्मेदार हैं और जो बड़े बड़े दिग्गज नेता जो अपने आप को कार्य शैली का बादशाह समझते हैं, जो बड़े बड़े दलितों के और पिछड़ों के मतलब हर एक चीज में बड़े बड़े वादे करते हैं, जाके बड़े बड़े स्टेजों पे और चुनाव के वक्त बढ़िया से आ जाते हैं और बैठते हैं। आखिरकार क्या वो ये गांव कभी चुनाव के वक्त नहीं आए हैं या तो फिर चुनाव के टाइम आते हैं और वोट मांग के और वोट लेके चले जाते हैं? तो वहीं हम सरैया गांव में मौजूद हैं और ये पीछे हमारे सामने देख सकते हैं कच्चा मकान है। ऐसे सैकड़ों मकान होंगे इस गांव में। दिखाइए थोड़ा से, ये जैसे ये कच्चा मकान है। हालांकि अभी बहादुरपुर गांव में ऐसी एक घटना हो गई है जो कच्चा मकान गिर के और वहीं 3 परिजनों की मौत हो गई थी, जिसमें एक महिला और उसकी लड़की थी, एक छोटा सा बच्चा था। तो हालांकि बहुत बड़ा मुद्दा है, तो सारा कुछ हम आप लोगों को बताते हैं और यहाँ के जो ग्रामीण हम उनसे बात भी करेंगे कि आखिरकार इस गांव में या तो ग्राम प्रधान विकास नहीं करवा रहे या जो बड़े बड़े जिम्मेदार अधिकारी जो सिस्टम पे बैठ के काम करते हैं वो कार्य क्यों नहीं करवा रहे हैं, या तो फिर इनको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ आज तक क्यों नहीं मिला है। क्या नाम होगा अंकल जी आपका? राम शंगुलाल। क्या आवास मिला आज तक आप लोगों को? ना मिला। काहे नहीं मिला है? अब यही करते हैं कि हम देंगे, नहीं देते हैं साहब। ग्राम प्रधान कौन है? ग्राम प्रधान ये यहाँ सड़वा के है। कभी आज तक आपने कभी ग्राम प्रधान से ये बातें कही कि हमें रास्ता नहीं है और आवास नहीं मिला? रास्ता हमको इतना विकवा किया है लेकिन कोई सुनाई नहीं हो रही है। अच्छा, यहाँ आने जाने में आपको रास्ता है आने जाने के लिए? ना साहब, कुछ नहीं है। कब से आप रह रहे हैं? कम से कम 30 साल हो गए यहाँ पर रहने के। हम आइए हम दिखाते हैं। ये आप ही का मकान है कि किसी दूसरे का मकान है? कब से रह रहे हैं इसमें? 30 साल हो गए। आज तक आपको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ ही नहीं मिला। कहीं और मकान बड़ा से हवेली बनवा के बैठे हैं आप? हाँ। बनाए क्या हवेली? कोई अलग से बनवाए हैं आप? ना साहब। तो आज तक क्यों नहीं प्रधानमंत्री आवास योजना का आपको लाभ मिला है? यही तो हमारा गांव परेशान है। सुनाई नहीं दे रही, चाहे आप जितना कहते हैं। आज इतनी बड़ी उम्र हो गई, गांव से सबसे बड़ी भी हूँ, मैंने दूसरा, लेकिन आज मेरे बेटी जवान हो गई, 15-16 साल की हो गई, लेकिन न उसको विकास पाए और न आज तक राशन कार्ड मिला है, न आज तक साठिया, न विधवा, न कुछ नहीं मिला। आपको राशन भी नहीं मिलता? कुछ नहीं मिलते। मेरे बच्चा एक लड़का है, उसके 6 लड़का हो चुके, उस भी नहीं राशन मिल रहा है। अब चलो 5,000 दे, 500 रुपया दे, 800 दे, विकलांग हो या के विकलांग हो, वो सब नहीं विकास मिल रहा, ना कुछ मिल रहा, ना रास्ता मिल रहा, ना कुछ, ना खाने के, ना कहने को। आज तक आप लोगों ने कभी प्रधान से अपने नहीं कहा? प्रधान से कहे, प्रधान सुन नहीं रहा था। कहीं जाओ प्रधान जी जो आप अनपढ़ आदमी हैं तो क्या, बाकी कोई देखने वाला कोई नहीं। अनपढ़ आदमी है तो जो नहीं पढ़े तो प्रधान, जब आप प्रधान जी से कहें राशन कार्ड के लिए और आवास योजना के लिए तो प्रधान जी क्या कहें? प्रधान जी आप कहें कि जाओ तुम विकास भवन हुआ जाओ, मंझनपुर जाओ, 12 बिलाक जाओ, जो आपके हमको रास्ता नहीं पता तो हम कैसे चली जाए? आगे कुछ कागज दे, कुछ पत्थर दे तो जाए तो बात करी। हाँ, आपको बैठे तो हम का जाने की को साहेब बैठे को बैठे, हम का जाने अनपढ़ आदमी। कई साल बीत
आए हैं और प्रधानी चुनाव को भी एकदम नजदीक ही आ चुका है। कुछ महीने बाद ग्राम प्रधानी का फिर से चुनाव होने वाला है, लेकिन ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। जो सिस्टम पे बैठे हुए अधिकारी हैं या तो फिर कहें कोई दिग्गज नेता हैं, तो आखिर इन लोगों की आवाज क्यों नहीं उठाई जा रही है और इन लोगों की आवाज क्यों दबा दी जाती है? क्योंकि कहीं ना कहीं दलित और पिछड़े जाति के कुछ बड़े बड़े दिग्गज नेता है जो अपने आप में बाहुबली समझते, कहेंगे हम पिछड़े और मतलब पिछड़े दलित पिछड़ों का बहुत ही सहयोग करते हैं और बड़े बड़े कार्य किए बैठे हैं। तो आखिर इन लोगों को ये सारी चीजें, जैसे आपको दिखा दें कि ये झोपड़ी बनी हुई है, मतलब ऐसे झोपड़ियों में रहना क्या वो लोगों को, मतलब वही लोगों के नसीब में है जो हर एक सिस्टम पे काम करते हैं, या तो फिर इन लोगों के पास क्या प्रधानमंत्री बड़ी सरकार भी कह रही है कि विकास की गंगा बह रही है, यूपी से लेके पूरे भारत में विकास की गंगा बह रही है। हम कह रहे हैं भाई कहाँ विकास की गंगा बह रही है? यही है जो मतलब एक झोपड़ी बना हुआ है और यहाँ से जाने की अगर देखा जाए तो यहाँ से बाइक तक नहीं आती है। अभी मैं पर्सनली अपनी बात करूँ तो मैं खुद आया हूँ और सड़क में बाइक खड़ी करके यहाँ तक पैदल आया हूँ इन लोगों की आवाज उठाने। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है, आखिर सरकार सो रही है या प्रधानमंत्री मतलब कि कहा जाए तो पूरा सिस्टम सो रहा है? क्या कुछ कहेंगे? मतलब आप लोगों को आवाज नहीं मिला आज तक? आवाज नहीं मिल रही है, प्रधान पैसा भी मांग रहा है, हम गरीब लोग हैं, कहाँ पाए पैसा? आपके खाने के लिए इतनी जून का नहीं है तो उतनी जून का कैसे तुमको पैसा दे रहे हैं? अच्छा, प्रधानमंत्री आवास योजना कॉलोनी के लिए आपसे पैसा मांगा जा रहा है? हाँ, आपके पैसा मांग रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं 10,000 5,000 आगे जमा करो तो बाद में तुमको कॉलोनी दीजिएगा, एको कॉलोनी नहीं दीजिए। अच्छा, अगर पैसा नहीं देंगे तो फिर कॉलोनी नहीं मिलेगी? नहीं 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 मिलेगी। ये भी कोई नई बातें नहीं है। कौशाम्बी में कई जगह एक दो बार वीडियो भी वायरल हो चुकी है कई प्रधानों की और कई सभासदों की, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या गरीब परिवार जो 10 रुपए कमा के अपनी रोजी रोटी चलाना चाहे वो 10,000 अपने मतलब कि वही आवास योजना के लिए देना पड़ेगा जो फ्री में सरकार की तरफ से आता है? तो ये भी एक सिस्टम पे ही सवाल है कहीं ना कहीं, क्योंकि सिस्टम इस पे अगर सही से काम ना करे या तो फिर उस तरीके से काम ना करे तो ये एक मतलब दलित पिछड़ों से लेके हर एक कैटेगरी की बात करें तो काफी नुकसानदायक है और बहुत ढेर सारी चीजें हैं ऐसी। और अच्छे जैसे बड़े बड़े नेता हो जाते हैं और उसके बाद बड़े बड़े दावे करते हैं। कभी यहाँ चुनाव के लिए कोई आया है? नहीं साहब, कोई वोट मांगने आपसे कोई नहीं आया? वोट मांगा थे, मांगी है कहीं तुमका गली दे, तुमका बम्बा दे, तुमको पानी की व्यवस्था दे, आवाज जो जीत जाइए तो फिर कोई झांका नहीं आते कि कहाँ पीछे पीछे लगे रही थी, कोई सुनत नहीं। अच्छा, जब वोट मांगने आते हैं तो आपसे क्या वादे किए जाते हैं? कहीं कि चलो तुमको रास्ता दे, बम्बा दिवा दे, तुमका कॉलोनी दिवा दे, तुम्हारे बच्चन को तो चलो हम राशन कार्ड हम बनवा दे। आज तक नहीं बनी है। अच्छा, हाँ, आज तक नहीं बन पाए साहब। का कहते नहीं, अभी परसों नरसों तक तैयारी ही बना रहे कि चलो मंझनपुर भाई कोई आदमी साथ में चला जाए तो हम साथ में जाए राशन तो बनवा दे। हम 9 8 9 10 आदमी के बीच में हैं। हमारे लड़का के पास 6 लड़का हैं और हम 2 महतारी बिटिया हैं। हमारे आदमी को मछिया काट ली सी मार गया है, आप पूछ ले पूरी गांव के तरफ के ही, लेकिन न पानी के वास्ता है, न बम्बा के वास्ता है और न रास्ता है। अगर एक दूसरे के चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी है, उसमें किराया दो भाड़ा दो तब पानी भरो पिया। हर महीना 60 रुपया 70 रुपया दो तो बम्बा बिगड़ जाते तो बनवाओ तो पानी पियो। ऐसे क्या कुछ कहेंगे? आखिर जब चुनाव के टाइम कोई नेता आता है या ग्राम प्रधान आते हैं, क्या क्या वादे करते हैं आप लोगों से? ये बात कहते हैं कि हमको वोट दीजिए, तुमको हम विकास दे रहे हैं, तुमको विकास देंगे, कॉलोनी बनवा देंगे, रास्ता देंगे, जीते बाद देंगे। जब जीत गए तो फिर इधर उधर पैर नहीं धरते कि देखी गरीब लोग मरते कि जियते, इधर न देखी। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या और पूरे गांव का भ्रमण करके हम आपको वीडियो में आगे दिखाएंगे। कौशाम्बी से नेशनल न्यूज लाइव के साथ अखिलेश सिंह।